जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के प्रसिद्ध गणेश तालाब में नगर निगम द्वारा संचालित मछली पालन के तालाब में बीते 15 दिनों से लगातार मछलियों के मरने की शिकायतें सामने आ रही थी। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से इस मामले में जांच और समाधान की मांग की थी। स्थिति गंभीर होते देख नगर निगम आयुक्त और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया कि पिछले 15 दिनों में हर दिन लगभग 10 से अधिक मछलियां मर रही। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए फिशरी डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया है और उनकी टीम ने भी तालाब का निरीक्षण किया। फिशरी विभाग ने बताया कि अत्यधिक मात्रा में आटा और ब्रेड खिलाने की वजह से तालाब का पानी कंसंट्रेट हो गया है। पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया है, जिससे मछलियों में बीमारियां फैल रही हैं। फिशरी विभाग ने केमिकल उपचार का सुझाव दिया, जिसे नगर निगम के कर्मचारियों ने तालाब में डाला है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आगे भी फिशरी विभाग के सुझाव के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। यदि स्थिति और बिगड़ती है और मछलियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है तो मछलियों को सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। स्थानीय पार्षद ने भी इस समस्या पर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि अत्यधिक मात्रा में आटा और ब्रेड खिलाने की वजह से तालाब में बचा हुआ खाना कीचड़ में बदल गया, जिसमें कीड़े पनप रहे हैं। इसके कारण मछलियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी मौत हो रही है। पार्षद ने सुझाव दिया कि नगर निगम के अन्य तालाबों में मछलियों को शिफ्ट किया जाए ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि मछलियों का जीवन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी है। निगम प्रशासन और फिशरी विभाग ने दोनों पक्षों की चिंता को ध्यान में रखते हुए तालाब में पानी की गुणवत्ता सुधारने और मछलियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। स्थानीय अधिकारी और विभागीय कर्मचारी लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं और आश्वासन दिया गया है कि तालाब में मछलियों की स्थिति सामान्य होने तक विशेष व्यवस्था की जाएगी। यह मामला न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अहमियत को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्थानीय निगम प्रशासन और फिशरी विभाग मिलकर जैविक संतुलन बनाए रखने और मछलियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय है। अभी इसमें क्या है, लगभग 15 दिन हो गए यहाँ पे जो है रोज़ मछलियाँ मर रही हैं और पहले तो इक्का दुक्का मर रही थी, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। अभी 25-30 के लगभग आ गई है। रोज़ जो है लगभग 5-5 किलो वज़न की जो मछलियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ है ना, वो मर जा रही हैं। और उसके पीछे कारण हम लोगों ने फिशरी डिपार्टमेंट से जो है वहाँ के डॉक्टरों को बुलवाया था, तो उनका ये कहना है कि इसमें पानी कम है और मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ लोग आते हैं आटा देने और मैदे की जैसे बिस्किट है, डबल रोटी है, ये सारी चीज़ें जो उसमें डालते हैं, जो मछलियाँ नहीं खा पाती हैं, तो वो धीरे धीरे कीचड़ का रूप लेता है। और वो कीचड़ जो है वो मिट्टी वाला कीचड़ नहीं होता, उसमें जो है कीड़े पनपते हैं और वो कीड़े जो पूरे इस तालाब में फैल गए हैं। और मछलियों की संख्या भी बढ़ने से एक तो उनको ऑक्सीजन सही नहीं मिल रहा है और वो जो कीड़े वो भी इनको नुकसान कर रहे हैं। तो फिशरी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि भाई यहाँ से मछलियाँ जो हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जयसिंह तालाब है, एक SDM साहब के ऑफिस के पीछे एक तालाब है, छातामुड़ा में कई तालाब है, टुरकोड़ा में तालाब है। तो जहाँ जहाँ नगर निगम के तालाब हैं वहाँ इन मछलियों को लगभग जो है आधी से ज़्यादा मछलियों को जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ की जो मछलियाँ हैं उनका जीवन बच पाएगा। और ये काम करवाना आवश्यक है। और अभी हम लोगों ने यहाँ एक महिला आटा लेके बैठती थी, तो यहाँ लगभग मान के चलो 20 से 25 किलो आटा डेली यहाँ मछलियाँ खाती थी। तभी हम लोगों ने महिला को मना किया है कि अभी आप यहाँ पे आटा मत बेचिए। और भी यहाँ जो लोग आ रहे हैं मतलब आटा खिलाने के लिए, तो उस आटे को भी हम लोगों ने जो है खिलाने के लिए मना किया कि अभी आप नदी चल दो, नदी में जाके जो है मछलियों को खिला दो, क्योंकि हम लोग इनके भी जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बेचारे कहीं ना कहीं जो है मुख हैं और ये लोग बोल नहीं पाते हैं कि भाई हमको अब कितना खाना देना है, कितना नहीं देना है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे अभी रोक लगाई है कि भाई यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का इनको भोजन मछलियों को ना दें, जिससे कि उनकी जो है उनका जीवन बच जाए। निगम की टीम आई हुई थी अभी निगम की टीम आई हुई थी, आयुक्त महोदय आए थे और जो प्रभारी हैं गार्डन और हमारे यहाँ जो जल के प्रभारी हैं सूरज देवंगन, वो भी यहाँ आए थे। और क्योंकि मैं 2 दिन से सारी यहाँ की वीडियो बना के और सारी चीज़ें मैं आयुक्त महोदय को भी भेज रहा था,
सुबह आने का था, मगर वो अभी दोपहर में आए हैं। आने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने बोला है कि भाई तुरंत जो है आप फिशरी डिपार्टमेंट को पत्र लिखिए और उनके सहयोग से इस तालाब में जो मछलियाँ मर रही हैं उसका जो भी निदान संभव हो सकता है वो निदान आप करवाएं। हम देख रहे हैं गणेश तालाब में पिछले 15 दिनों से मछलियाँ लगातार कुछ संख्या में मरती जा रही हैं। पर डे 10 से 15 जो है मछलियाँ हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। इसके लिए फिशरी डिपार्टमेंट को भी हमारे द्वारा संपर्क किया गया, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और उनके द्वारा बताया गया कि लोग जो सुबह आटा डाल रहे हैं और पानी बाहरी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ का पानी कॉन्सेंट्रेट हो गया है और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ गया है, जिसके कारण से मछलियों में एक डिसीज़ हो गया है। तो अभी उनसे संपर्क है, उनके द्वारा केमिकल सजेस्ट किया गया है और लाइम भी हमारे द्वारा जो चूना होता है उसको डाला गया है और इसके ऊपर निराकरण की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। इसको फिशरी डिपार्टमेंट को हम संपर्क करेंगे, उनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल उन्होंने केमिकल का बोला था और चूने का बोला था, तो चूना हमारे द्वारा लगाया गया है, इसमें डाला गया है और केमिकल भी हम परचेज़ करके डाल रहे हैं। फर्दर इसको देखते हैं कि आगे उनके द्वारा जो भी इसमें कंसर्न दिखाया जाएगा, या तो मछलियों को दूसरे तालाब में डालने के लिए बोलें या पानी निकासी की कुछ व्यवस्था करने के लिए बोलें, तो उसके हिसाब से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।